बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जो मैं आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ वो है हलवा पूड़ी की। हलवा पूड़ी और चने, ये तीनों चीज़ें मैं बनाऊँगी इंशाल्लाह। सबसे पहले हम चने बना लेते हैं। एक पाव मेरे पास चने थे जिनको मैंने बॉयल कर लिया और बहुत अच्छी तरह इसको गला लेना है आपने, देखें सॉफ्ट होने चाहिए। 1/4 कप तेल है, 1 चमची कुटी हुई मिर्च है और ये कलवंजी की आधी चमची है तकरीबन। 1 चमची ये भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा और 1 चमची ये भुना हुआ कुटा हुआ धनिया है। 1 चमची नमक है, 1 चमची ये चाट मसाला है और ये गरम मसाला है आधी चमची। और ये प्याज है एक तकरीबन मीडियम साइज़ का प्याज मैंने ये चॉप कर लिया। इसको ब्राउन करना है हमने। चलिए शुरू करते हैं। फ्लेम ऑन करती हूँ मैं। ऑयल डालते हैं इसमें। ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए। प्याज को लाइट ब्राउन करना है आप। ये प्याज देखें ब्राउन हो गया। थोड़ा सा पानी डाल दें इसमें मसाले डाल देते हैं हम सारे। ये लाल मिर्च और कलवंजी, सूखा धनिया और सफ़ेद ज़ीरा, चाट मसाला, गरम मसाला और नमक। बस इसको थोड़ा सा भून के और फिर चने डाल देंगे। ये मसाला भून गया, अब इसमें ये चने डाल दें। 1 पाव चने जो मैंने उबाले हुए अच्छी तरह से गला लें और थोड़ा सा इसको ये गर्म हो जाता है तो फिर आप मैशर से हल्का हल्का चनों को भी मैश कर लें और फिर पानी डाल के इसको हम उतना जितना हमें चाहिए, पतला जितना शोरबा चाहिए या जितना भी वो फिर हम वो कर लेंगे। ये देखें ये हो गए हैं चने और मैं इसी चम्मच से इसको यूँ हल्का हल्का सा मैश कर रही हूँ। अगर आपके पास मैशर है तो उससे कर लें, वैसे इससे भी अगर अच्छी तरह गले होंगे चने तो इससे आराम से हो जाएंगे। ये देखें हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा नहीं करना, थोड़ा थोड़ा सा आप इसको मैश कर लें और बस इसमें पानी डाल के अपना जो आपको जितना पतला चाहिए उतना कर लें। ये मेरे पास चनों वाला पानी था, थोड़ा सा उबला हुआ, जो उबाल के चने में से पानी निकाला था वो मैंने डाला। मज़ीद डालना है तो फिर और डाल लेते हैं। ये थोड़े पतले ही होते हैं वैसे चने। बस इतना पानी बहुत है। थोड़ा सा 1-2 उबाल आएगा तो इसको हल्की आंच करके दम पे रखें और ये तैयार हैं चने। उसके बाद हम हलवा और पूड़ी की तैयारी करेंगे, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ये तैयार है चने तकरीबन। अभी हम पूड़ियों के लिए डो गूंद लेते हैं क्योंकि इसको रेस्ट देना होता है। उसके बाद हलवा बनाएंगे। तो मैंने 3 कप मैंने मैदा लिया और 1 कप गेहूं का आटा लिया, इसमें मैंने मिक्स कर लिया इसमें डाल के। और 3 चम्मच ये मेरे पास मिल्क पाउडर है और 1 चमची नमक है, ये भी इसमें शामिल कर देंगे। और ये 3 चम्मच मैंने ऑयल लिया। हाथ से मिक्स कर ले और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के सॉफ्ट सा डो गूंद दे इसका भी। जितना सॉफ्ट डो होगा पूड़ियाँ उतनी सॉफ्ट बनेगी। ये देखें मैंने डो गूंद लिया, काफ़ी सॉफ्ट है। इसी तरह का आपने गूंदना है
और इसको कम से कम 1 घंटा नहीं तो आधा घंटा तो लाजमी रेस्ट देना है। उसके बाद पेड़े बनाने हैं। अब हम हलवे की तरफ आते हैं, हलवा बना लेते हैं। उसके लिए मैंने ये 2 कप चीनी नाप के रखी हुई है। इसमें 1 कप का सूजी का रेशियो है, 1 कप सूजी, 1 कप घी, 2 कप चीनी और 3 कप पानी। चीनी थोड़ी ज़्यादा जाती है इसमें, क्योंकि पूरी हलवे के साथ फीकी अच्छा नहीं लगता, फीका हलवा। तो ये मैंने 2 कप चीनी डाली है। अब मैं 3 कप पानी डालने लगी हूँ। क्वार्टर चमची जर्दे का रंग, चूल्हा जला के सिर्फ चीनी मेल्ट होने तक इसको पका लेना। पानी को सिर्फ चीनी मेल्ट होगी तो आपने फ़ौरन चूल्हा बंद कर देना, पानी सूखना नहीं चाहिए। बस ये देखें चीनी घुल गई है और बॉयल भी आने वाला है बस। तो हम इस पॉइंट पे चूल्हे को बंद कर देते हैं। इसमें ये देखें 1 कप मैंने घी नाप के रखा हुआ है, ये डाल लें। 5 इलायचियाँ ये डाल दें। थोड़ा सा घी गर्म हो जाए फिर हम इसमें सूजी डालते हैं। घी गर्म हो गया, ये मैं सूजी डालने लगी हूँ। आँच आप हल्की कर लीजिएगा, ये बिल्कुल हल्की आँच पे इसको लाइट ब्राउन करना है सूजी को। बस जब तक इसकी खुशबू आए और लाइट ब्राउन हो जाए तो इसमें शीरा डालेंगे। फिर वो आने लग गई अच्छी सी इसमें। अब मैं हम शीरा डाल देते हैं। शीरा बहुत आराम से और ध्यान से डालिएगा। बिस्मिल्लाह। अब चूल्हा थोड़ा सा तेज़ कर लें आप। और जब इसमें बॉयल आना शुरू होगा तो आप ये याद रखिएगा कि सिर्फ इसको 3 मिनट के लिए पकाना है। घड़ी देखकर आप इसको 3 मिनट के लिए पकाएंगे। ये पतला भी होगा तो आपने इसको चूल्हे से उतार लेना है और 10-15 मिनट फिर इसको दम पे बाहर रखना है चूल्हे के बगैर, तो सही पोजीशन में आ जाएगा। देखें बॉयल आना शुरू हो गया। आप चूल्हा थोड़ा सा मीडियम कर लें आप। ये बस 3 मिनट हो गए, मैंने चूल्हा बंद कर दिया। आप इसको अब चूल्हे से हटा के नीचे शेल्फ पे रख दें और इस पर ढक्कन लगा दें। देखिए कितना रनी है, लिक्विड लग रहा होगा आपको, लेकिन ये सही पोजीशन में आ जाएगा। 15 मिनट तक अब हम ढक्कन दे के इसको इसी तरह रख देंगे। देखें ये मैंने आपसे कहा था हलवे की वो उस वक्त लिक्विड पोजीशन थी। अब देखें इसको, ये लग रहा है ना बाज़ार वाला हलवा। ऐसा ही होता है बाज़ार वाला हलवा, और बहुत मज़े का बनता है ये। तो आप ज़रूर ये ट्राई करना इस तरह से, इसी रेसिपी से। अब हम पूरियों की तरफ आते हैं। ये देखिए डो को मैंने आधा घंटा रेस्ट देने के बाद इसके इतने छोटे छोटे पेड़े बना लिए। अब आप जिस साइज़ की पूरी बनाना चाहते हैं उतने साइज़ के पेड़े बना लें। और इसको भी अब 15 मिनट कम से कम या आधा घंटा रेस्ट देते हैं हम। इसको ये लगा दें आप, प्लास्टिक रैप लगा के आधे घंटे के लिए रेस्ट दे दें। ये पेड़ों को मैंने आधा घंटा रेस्ट दे दिया। अब ये हो गए हैं देखिए सॉफ्ट। तो अब इसकी पूरियाँ बेलते हैं। और इधर मैंने कढ़ाई रख दी है, चूल्हा ऑन कर दिया है ऑयल डाल के। ऑयल अच्छा खासा गर्म होना चाहिए जब तक पूरी बेलते हैं। या आप शेल्फ पे भी ऑयल लगा लें, खुश्का लगा के इसको नहीं बेलना। और ये बेलन जिससे बेलेंगे इस पे भी ऑयल लगा लें। हाथ से भी चाहे तो बड़ा कर सकते हैं आप, थोड़ा सा बेलन इस्तेमाल करूँगी मैं। ये देखिए मैंने पूरी बेल ली है। अब ऑयल भी गर्म हो गया। इसको डालते ही आप इसके साथ चम्मच के साथ ऊपर से हल्का हल्का प्रेस करें। बस
दूसरी बेलते हैं। देखिए कितनी अच्छी फूल रही है। जब थोड़ी सी मेहनत के साथ बहुत अच्छी चीज़ बन जाती है तो आप घर पे ही बनाएं। देखिए बेल के बस डालते जाएं आप ऑयल में। देखिए कितनी अच्छी फूली है। माशाल्लाह देखिए कितनी फूली हुई पूड़ियाँ बन रही हैं। और फ़ौरन ही आप पलट दें इसको, जल्दी जल्दी, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बस उतारते जाएं। ये देखिए कितनी अच्छी पूड़ियाँ बनी हैं, सारी फूली हुई हैं। ये देखें, मैं आपको खोल के दिखाऊं, अंदर से भी देखें, और सॉफ्ट भी बहुत है, ऊपर से क्रिस्पी है। घर में बहुत अच्छी साफ़ सुथरी चीज़ बनती है, ज़रूर बनाइएगा इस रेसिपी से। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।